हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रदीप सर अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। आज हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन का पार्ट 4 और एलिमिनेशन रिएक्शन का वॉल्यूम 1। तो आज का लेक्चर जो है वो है लेक्चर 7 पार्ट 4 और वॉल्यूम 1। तो इसमें हम आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। अभी आप इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाने के बाद मैंने उससे रिलेटेड रिएक्शंस भी आपको करा चुका हूं। उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद मैं स्टीरियो केमिस्ट्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की भी आपको कंप्लीट कर चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस तो जैसे ही हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस मतलब कोई ना कोई चीज एलिमिनेट होगी, यानी कि कोई ना कोई चीज निकलेगी। तो यहां पर देखते हैं क्या निकलेगा। तो व्हेन अ हेलो अल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड अ हैलोजन एटम hydrogen atom from beta carbon and a halogen atom from the alpha carbon atom। तो क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस में? एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम क्या लेते हैं? एक हेलो अल्केन लेते हैं और हम देखते हैं कि जो हेलो अल्केन्स है उसका जो बीटा कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन अटैच है उसे बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं, उसका एलिमिनेशन होता है। और साथ ही साथ जो अल्फा कार्बन है वहां से कि कौन एलिमिनेट होता है? वहां से हैलोजन एटम एलिमिनेट होता है। तो हम एक रिएक्शन के एग्जांपल से समझेंगे कि क्या है एलिमिनेशन रिएक्शंस। इससे पहले मैं आपको रिएक्शन समझाऊं, इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने केमिकल रिएक्शंस टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने शुरू में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल्स ये जो है मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे। वहां पे मैंने बताया था कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेस। क्या प्ले करता है रोल? बेस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी बेस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन वहां पर उस बेस को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेस को हम क्या कंसीडर कर रहे थे? एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर हम बेस को बेस ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बेस जो है अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बेस होता है वही एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। तो देखिए, हमने एक हेलो अल्केन्स लिया। देखिए एक हेलो अल्केन्स है, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा होगा और बीटा कार्बन कौन सा होगा पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो सबसे पहले जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, क्या अटैच है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या? हैलोजन है, जिसको हमने किससे दिखाया है? एक्स से दिखाया है। और तो ये कार्बन, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उसके जो पास वाला कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, उन्हें बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। यानी ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। इसके पड़ोस वाला क्या होगा? कार्बन गामा कार्बन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा हम लोग करते जाते हैं। तो यहाँ पर
हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये रिएक्शन कौन कराता है, ये रिएक्शन कराता है बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस है अल्कोहलिक सोल्यूशन के प्रेजेंस में KOH। ठीक है, तो अल्कोहल सोल्यूशन के पास अल्कोहल की प्रेजेंस में हो रहा है और KOH क्या है, यहाँ पर बेस है। तो बेस क्या होता है, निगेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा। तो अब OH जो है वो क्या करेगा, एज अ बेस के फॉर्म में क्या करेगा, बेस के मतलब एज अ बेस बिहेव करेगा। तो अब वो क्या करेगा, ये देखिए OH है, इसने क्या किया, ये बेस है और बेस ने क्या किया, तो यहाँ पर जो कार्बन था, ठीक है, उससे जो हाइड्रोजन अटैच था। तो हम जानते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी होती है और जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके पास में रहता है, वो कार्बन के पास में रहता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन किसके पास रहता है भाई, कार्बन के पास। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन था ये उदास उदास घूम रहा था। कैसे घूम रहा था, उदास उदास घूम रहा था। कह रहा था कि कार्बन से मैं नाराज हूँ क्योंकि कार्बन ने क्या किया, हमारे जो शेयरिंग का हमारे बीच में बात हुई थी कि हम लोग शेयर करके जो है बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन कार्बन ने हमारे साथ धोखा किया और कार्बन ने कहा, कार्बन ने हमारा जो अपना इलेक्ट्रॉन तो हमारे साथ शेयर किया लेकिन उसको भी अपने पास रखा और जो हमारा खुद का इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने अपने पास रखा। तो ये उदास उदास घूम रहा था। तो तभी किसकी एंट्री होती है, तभी एंट्री होती है बेस की। किसकी एंट्री होती है, बेस की, जो है OH निगेटिव। तो बेस ने कहा अरे कोई बात नहीं हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा। देखो मेरे ऊपर एक माइनस चार्ज है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मैं तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा। अब ये क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है बेस की बातों में आ जाता है और अपना शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन छोड़ के किसके साथ में चला जाता है, बेस के साथ में चला जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या किया, H यानी हाइड्रोजन ने बेस के साथ में क्या किया, जो एक निगेटिव था यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसके साथ में इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचे थे उसकी वैलेंसी कम हो गई, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई। भाई एक हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे। फिर यहाँ पर अब कार्बन से ज्यादा ताकतवर यानी कि ज्यादा पावरफुल यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। अब जो इसने हाइड्रोजन के साथ में धोखा किया था तो वही जो है हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ में धोखा करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग का था वो भी लेके जाएगा और साथ में साथ कार्बन का भी जो है इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ये जो है क्या हो रहा है, यहां से जो है एज अ लीविंग ग्रुप देखिए X माइनस, ठीक है, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर आया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गया तो साथ में इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर जो है बैलेंसी कम हो गई तो इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और डबल बॉन्ड बन गया और वैलेंसी भी उसकी कार्बन की कंप्लीट हो गई और बन गया अल्कीन। क्या बन गया, अल्कीन। तो ये रिएक्शन कराई किसने, ये रिएक्शन कराई OH निगेटिव ने। क्यों, क्योंकि जो है बेचारा हाइड्रोजन क्या था, वो उदास था, क्या था, उदास था। और जो है उसे बॉन्ड बनाने का जो है लालच किसने दिया, लालच दिया बेस ने। अगर बेस ना आता तो हाइड्रोजन उदास रहता लेकिन यहाँ से जाता नहीं। तो ये रिएक्शन कौन करा रहा है, ये रिएक्शन करा रहा है बेस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए यानी कि हाइड्रोजन को उकसाने के लिए कौन उसको जो है प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है उसको बेस। तो इसीलिए यहाँ पर बेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये लीविंग ग्रुप है
तो ये तो भाई लिविंग ग्रुप है, तो ये तो छोड़ के जाना ही है इसको, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है। फिर यहाँ पर एलिमिनेशन हाइड्रोजन के फॉर्म में हुआ, किसके फॉर्म में हुआ, हाइड्रोजन छोड़ के गया, एलिमिनेट हुआ, और वो भी कौन सा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन वाला, यानी कि बीटा हाइड्रोजन गया। तो इसलिए इस एलिमिनेशन, इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो बेस था उसने रिएक्शन कराई और हमें प्रोडक्ट मिल गया अल्कीन। क्या मिल गया, अल्कीन। और यही चीज सब्स्टिट्यूशन में भी हो रही थी कि OH जो है वो क्या कर रहा था, रिएक्शन करा रहा था, और प्रोडक्ट हमको कुछ और मिल रहा था, प्रोडक्ट हमको अल्कोहल मिल रहा था। क्या मिल रहा था, अल्कोहल। और वहां पर भी OH माइनस था, यहां पर भी OH माइनस था, लेकिन यहां पर OH एज अ बेस काम कर रहा है, जबकि वहां पर OH एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। अब आप कहोगे कि सर हम ये कैसे जानेंगे कि कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब ये बेस की तरह काम करेगा। तो स्टूडेंट्स घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो मैं आपको इसमें जर्नल पढ़ा रहा हूं। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से कंपेयर करके बताऊंगा कि कहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होगी और कहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी। तो जैसे मैंने SN1 और SN2 का कंपैरिजन कराया था, उसी तरीके से मैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का भी क्या कराऊंगा, कंपेयर कराऊंगा। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि वेट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन का कंपैरिजन में कराऊंगा वॉल्यूम 3 में, क्योंकि हमें इससे पहले वॉल्यूम 2 भी पढ़ना है। तो वॉल्यूम 2 में मैं एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म जो E1 E2 है उनको कंप्लीट करूंगा। तो आज के वॉल्यूम में मैं केवल इतना ही पढ़ाऊंगा, और वॉल्यूम 2 में मैं आपको E1 E2 पढ़ाऊंगा, और फिर वॉल्यूम 3 में जाएंगे जहां पर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कहां पर S1 हो रहा है, कहां पर एलिमिनेशन हो रहा है, कहां पर S2 हो रहा है, कहां पर E2 हो रहा है, कहां पर E1 हो रहा है। सारी चीजें अच्छे से कंपेयर करके बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी में, एलिमिनेशन में ही एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि इसमें डी मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन। डी मतलब निकलना। क्या होता है, डी का मतलब निकलना या एलिमिनेशन। तो डी यानी निकलना हाइड्रोजन का और हैलोजन का। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी निकल रही है, हैलोजन भी निकल रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो मैं अब इस रिएक्शंस में, यानी कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस में आपको ज़डेव यानी कि ज़डेव रूल्स पढ़ाऊंगा। ज़डेव रूल्स जिसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, क्या ज़डेव रूल्स या सेटजेफ रूल्स। ज़डेव आल्सो प्रोनाउंसिएट इज सेटजेफ रूल। तो रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ज़डेव ने इस रूल्स को को बताया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको ज़डेव रूल कहते हैं। लेकिन कॉमन नेम इसका क्या है, मतलब जो इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं सेटजेफ रूल से। तो यहां पर आप ज़डेव नहीं सेटजेफ रूल ज्यादा याद रखिए, क्योंकि इसी से जो है इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। मैंने बस एक जनरल इंट्रोडक्शन देने के लिए कि रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ज़डेव ने इसको जो है दिया था, तो उनका नाम भी आपको याद रहे, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर ज़डेव रूल रखा है। लेकिन आप इसको सेटजेफ के नाम से याद रखिए। और सेटजेफ रूल्स हम कहाँ पढ़ते हैं, हम 11th में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, 11th में। अल्कीन
में हम लोग पढ़ते हैं, उसकी जो है केमिकल रिएक्शंस में हम लोग जेडेफ रूल यानी कि सेट-जेफ रूल्स पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर पढ़ लेते हैं सेट-जेफ रूल कहां पर अप्लाई करना है। सेट-जेफ रूल तो if possibility of formation of more than one alkene due to the availability of more than one beta hydrogen atom, usually one alkene is formed as the major product। अब क्या है कि ऐसा हेलो अल्केन हमको मिले जहां पर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, हमें ऐसा अल्केन मिले जहां पर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम। तो इसमें दो टाइप की मतलब एक से ज्यादा अल्कीन बनेंगी, एक से ज्यादा अल्कीन बनेंगी, लेकिन एक एल्कीन जो होगी वो एज अ मेजर कंपाउंड बनेगी। कैसे बनेगी? मेजर कंपाउंड बनेगी, यानी कि एक एल्कीन जो होगी वो मेजर कंपाउंड के फॉर्म में बनेगी और एक एल्कीन माइनर में बनेगी। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सी माइनर होगी और कौन सी मेजर होगी? तो इसीलिए हम यूज करते हैं जेडेफ, जिसे हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं सेट-जेफ रूल से। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल इन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन द preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। ठीक है, तो हमें जो है ज्यादा अमाउंट में यानी कि मेजर में कौन सी अल्कीन मिलेगी? वो अल्कीन मिलेगी जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो डबली बॉन्डेड से, कार्बन एटम से। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताने जा रहा हूं। जो है देखिए, अब जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन होता है अल्फा, और उसके अगल बगल वाले कार्बन बीटा होते हैं। क्या होते हैं? बीटा। तो यहां पर ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। इस कंपाउंड का नाम है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब बीटा ये भी है, बीटा वो भी है, तो मोर देन वन बीटा है, यानी कि एक से ज्यादा बीटा है, तो बनेंगे तो दोनों ही। ठीक है, एलिमिनेशन तो दोनों में भी होगा, ये भी एच निकलेगा, ये भी एच निकलेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ये हम सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहलिक KOH तो दोनों के साथ में रिएक्शन भाई हुई। ठीक है, 80% मिलेगा ब्यूट टू ईन, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा ये? मेजर प्रोडक्ट। और 20% यानी कि 20% होगा ब्यूट 1-ईन, ये जो है होगा माइनर प्रोडक्ट। अब हम ये कैसे जानेंगे कि 80% ये मिलेगा और 20% ये मिलेगा? तो सेट-जेफ रूल्स आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए और जो है जान लीजिए। और अगर नहीं जान पाए हैं तो प्रदीप सर तो है ही बताने के लिए। तो चलिए हम बताते हैं। वो अल्कीन हमें सबसे ज्यादा मिलेगी जिसमें सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये डबली बॉन्डेड कार्बन है दोनों। क्या है? ये कार्बन, ये दोनों कार्बन कैसे हैं? डबली बॉन्डेड हैं। और इस डबली बॉन्डेड कार्बन से यहां से H थोड़ा सा हटा दें, यहां पे लगा देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इस डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एल्किल ग्रुप अटैच हो वही हमें जो है अल्कीन मिलेगी। तो इससे देखिए एक एल्किल ग्रुप ये अटैच है, इससे एक एल्किल ग्रुप ये अटैच है, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन से दो एल्किल ग्रुप अटैच है। इस वाले कार्बन से एक ये, इस वाले कार्बन से एक ये। तो हमें यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर डबली बॉन्डेड से कितने एल्किल ग्रुप अटैच हैं? ये केवल वन CH, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है वो तो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। किससे अटैच है? सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? कम
एल्किल ग्रुप मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें एल्किल ग्रुप ज्यादा मिल रहे हैं, तो क्या कौन सी ब्यूटेन मेजर में मिलेगी जहां पर हमें ज्यादा एल्किल ग्रुप मिलेंगे, यानी कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी, इसे बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो देखिए लिखा हुआ मोर अल्केलाइट, अल्काइलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप ज्यादा है, दोनों डबल बॉन्ड से एल्किल ग्रुप ज्यादा अटैच है, तो ये मेजर में मिलेगा, और यहाँ पर कम है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये माइनर में मिलेगा, लेस एल्केलाइट, एल्केलाइटेड, ठीक है। तो आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिविजन करा दूं कि हमें जब हम ऐसा कंपाउंड ले जिसमें एक से ज्यादा कार्बन हो तो हमें मेजर कंपाउंड वो मिलेगा जिसके डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा एल्किल ग्रुप अटैच हो, वो मेजर कंपाउंड मिलेगा, और जिसके डबली बॉन्डेड से कम अटैच हो, तो देखिए यहाँ डबली बॉन्डेड, ये भी डबली बॉन्डेड है, ये दोनों क्या है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, और ये H, तो इससे केवल हमें क्या मिल रहा है, एक एल्किल ग्रुप मिल रहा है, जबकि दूसरा वाला जो एल्किल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए और समझ जाइए कि आपको कौन सा मिलने वाला है। और याद रखिए ये किसने बताया था, ये बताया था रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर जडेव ने, तो इसे हम जतेव रूल भी बोलते हैं और प्रोनाउंसिएट करते हैं सेटजेव रूल से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सारी लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई, मैं अपने लेक्चर्स में और क्या क्या चीजें इम्प्रूव करूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब मैंने लेक्चर 4 का वॉल्यूम 1 पढ़ा दिया है, अब आप वेट कीजिए वॉल्यूम 2 का। तब तक के लिए गुड बाय।